1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का वो मनहूस दिन जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी थी। इस दिन STS-107 में सवार भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ धरती पर लौट रही थी। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को आग की लपटों से जलाकर राख कर दिया। दरअसल जब कल्पना का कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की ओर लौट रहा था तो वायुमंडल में दाखिल होते ही अचानक उसमें आग लग जाती है और शटल के साथ उसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स पलक झपकते ही जलकर राख हो जाते हैं। इस दौरान मिशन की लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी और इस हादसे को देख पूरी दुनिया और खासकर भारत में मातम छा जाता है, क्योंकि हमारे देश ने अपने सपनों की ऊंचाई की उड़ान भरने वाली अपनी बेटी कल्पना चावला को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस शटल के लॉन्च के अगले ही दिन इसे स्पेस में भेजने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है, मगर फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी और लॉन्च से पहले कोलंबिया स्पेस शटल में अनगिनत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसे लॉन्च को करना ही पड़ा? और क्या कल्पना चावला की मौत सिर्फ एक दर्दनाक हादसा थी या फिर नासा की लापरवाही का नतीजा? अगर आपके जहन में भी कल्पना चावला के आखिरी स्पेस मिशन को लेकर ये सवाल आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कल्पना चावला ने भारत की धरती से अंतरिक्ष का सफर तय करने की शुरुआत कहां से की। तो 17 मार्च 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में जन्मी कल्पना बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थीं और उनके दिल में एक सपना पल रहा था, आसमान से भी ऊंचा उड़ने का सपना। जब दूसरे बच्चे आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर तालियां बजाते थे, कल्पना उन्हें नजरों से नाप रही होती थी। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और भारत की फर्स्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर बन गई। लेकिन उनका सपना यही रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और फिर PhD की और साल 1988 में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर नासा ने भी उन्हें पहचान दी और 1991 में कल्पना को अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गई। इस दौरान अपनी मेहनत और लगन के दम पर कल्पना नासा में तरक्की करती जा रही थी। फिर आया दिसंबर 1994 का वो ऐतिहासिक दौर जब नासा ने उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट के 15th ग्रुप में शामिल कर दिया, जिसके बाद ट्रेनिंग में कल्पना ने अपना 100% दिया और उनकी काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में अपने स्पेस मिशन STS-87 के लिए उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर स्पेस में भेजने का डिसीजन ले लिया। और फिर आया 19 नवंबर 1997 का वो ऐतिहासिक दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। पूरे 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब 5 सितंबर 1997 को कल्पना चावला धरती पर लौटी, तब वो स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन लेडी एस्ट्रोनॉट बनकर इतिहास रच चुकी थी। इसी स्पेस मिशन की सफलता के बाद 2001 में नासा ने कल्पना चावला को अपने अगले स्पेस मिशन STS-107 के लिए एक बार फिर चुन लिया। इस खबर को सुनकर मानो पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ उठी, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि यह कल्पना चावला के जीवन का आखिरी स्पेस मिशन होने वाला है। कल्पना चावला जिस स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली थी, वो नासा के सबसे बेहतरीन स्पेस शटल्स में से एक था। 1981 में पहली बार लॉन्च के बाद अगले 22 वर्षों में कोलंबिया ने कुल 27 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी और लगभग 300 दिन स्पेस में रहते हुए पृथ्वी के 4000 से ज्यादा चक्कर लगाए थे। लेकिन इतनी ज्यादा बार वायुमंडल से अंदर बाहर आने जाने की वजह से यह स्पेस शटल अब थक चुका था, बूढ़ा हो चुका था और शायद यही बात नासा ने नजरअंदाज कर दी।
दरअसल मिशन की तैयारी पूरी होने के बाद जब भी स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च करने की कोशिश की जाती, तब ना जाने कैसे कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ जाती। इसी वजह से अगले 2 सालों में इस मिशन को करीब 18 बार पोस्टपोन किया गया। इतनी बार के कैंसिलेशन को देखकर नासा को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यह शटल अब मिशन के लिए फिट नहीं है, लेकिन इसकी मरम्मत पर ही ध्यान दिया जाता रहा क्योंकि स्पेस शटल की लागत $1 मिलियन में होती है। और जब नासा ने साल 1982 में कोलंबिया स्पेस शटल बनाया था तो उसका खर्च $3.5 बिलियन बैठे थे। इसीलिए इस पूरे तरह से इसे स्क्रैप करना नासा के लिए आसान फैसला नहीं था। आखिरकार सभी टेक्निकल अपग्रेड्स और फाइनल इंस्पेक्शन के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के ग्रीन सिग्नल मिल गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन की 28वीं और आखिरी उड़ान पर रवाना हो गई। कोलंबिया स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली स्पेस में ले जाता है, जहां कल्पना और उसके साथ का तकरीबन 16 दिन बिताकर अपने स्पेस में एक्सपेरिमेंट को उनके क्रू मेंबर्स अंजाम देते हैं। और फिर आता है 1 फरवरी 2003 का वो दिन जब कल्पना चावला धरती पर वापस लौटने वाली थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये खुशी मातम में बदल गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, STS-107 मिशन की वापसी के दौरान शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्पेस शटल ने पृथ्वी की तरफ रुख किया और फिर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इसने पृथ्वी के वातावरण में एंट्री ली, घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से काफी हीट जनरेट होने लगी, जो एक सामान्य घटना है। और यह गर्मी स्पेस शटल के अंदर ना पहुंचे, उसके लिए उसके ऊपर RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन की हीट प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है। मगर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल पर इस हीट का भयंकर असर हुआ। वायुमंडल में एंटर करते ही शटल के थर्मल सेंसर असामान्य रूप से तेज तापमान रिकॉर्ड करने लगे और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से बंद हो गए। शटल में बैठे क्रू मेंबर्स को जोरदार झटका महसूस हुआ और धीरे धीरे शटल के सिस्टम्स फेल होने लगे। अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगे और सभी एस्ट्रोनॉट्स एक एक कर बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया और उनके शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव झेलती है और सभी उस सिस्टम को एक एक करके फेल करते हैं और धरती से करीब 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का बड़ा आग का गोला उठा। फिर कोलंबिया स्पेस शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया और इसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भी जलकर राख हो गए। इस हादसे के कुछ सालों तक ये पुख्ता रूप से मालूम नहीं चल पाया कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। पूरी दुनिया ये समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब इस मामले की बारीकी से जांच की गई तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स की मौत की तारीख तो उस दिन ही तय हो गई थी जब उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। जी हां, 16 जनवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल ने मिशन के लिए आखिरी उड़ान भरी थी, तब लॉन्च के महज 82 सेकंड्स बाद कोलंबिया के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह से थर्मल इंसुलेशन फोम का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से जा टकराया था। इसी टक्कर से विंग पर लगी RCC प्रोटेक्शन कोटिंग में लगभग 10 इंच का गड्ढा बन गया था। आपको बता दें कि जब कोई स्पेस शटल पृथ्वी से वातावरण में प्रवेश करता है तो उसे फ्रिक्शन की वजह से अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है और इसी हीट से बचने के लिए पूरे शटल पर RCC कोटिंग और थर्मल फोम लगाए जाते हैं ताकि ये हीट स्पेस शटल के अंदर दाखिल ना हो। और कल्पना चावला के वापसी मिशन के हादसे के दौरान इसी में 10 इंच के छोटे गड्ढे से गर्म वातावरणीय गैसों ने उनके स्पेस शटल में एंट्री की थी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स भी मारे गए और स्पेस क्राफ्ट भी जलकर राख हो गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की माने तो नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप डिवीजन को इस घटना का अंदाजा पहले ही लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। मगर ऐसा क्यों? क्या नासा को अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान की कोई परवाह नहीं थी या फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता था? तो इसे लेकर वैज्ञानिक दो तरह के ओपिनियंस देते हैं।
दरअसल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नासा की टीम धरती से बैठकर इस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि शटल को कितना नुकसान हुआ है, और भले ही ये जानकारी अंतरिक्ष में मौजूद क्रू मेंबर्स तक पहुंच भी जाती तो भी उनके पास वहां कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे वो इस डैमेज को रिपेयर कर सकते थे। उल्टा अगर उन्हें इस खतरे का पता चल जाता तो हो सकता है कि वो घबरा जाते और शटल के सिस्टम्स पर उसका सीधा असर पड़ता, जिससे मिशन और भी पहले दुर्घटना का शिकार हो सकता था। ऐसे में नासा के मुताबिक शांत रहकर स्थिति को कंट्रोल में बनाए रखते हुए सलामत वापसी की उम्मीद करना ही सबसे बेहतर विकल्प था। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिक का एक समूह इससे सहमत नहीं था। उनका मानना था कि नासा ने इस खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लिया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि अगर मिशन के पहले 7 दिनों के भीतर ही इस संभावित खतरे को गंभीरता से जांचा और पहचाना जाता तो शायद शटल को तो नहीं लेकिन उसमें सवार 7 जिंदगियों को जरूर बचाया जा सकता था। डेविड बेकर, जिन्होंने खुद शटल प्रोग्राम में काम किया था, उनकी थियरी के मुताबिक नासा मार्च के पहले हफ्ते में अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, और अगर इस मिशन को 6 हफ्तों की बजाय 4 हफ्तों में तैयार किया जाता तो उसे एक रेस्क्यू मिशन की तरह भेजा जा सकता था। और यहां सबसे अहम बात यह थी कि कोलंबिया स्पेस शटल में इतनी सप्लाईज और लाइफ सस्टेनेबल सिस्टम मौजूद थे कि उसमें सवार क्रू 30 दिनों तक जिंदा रह सकते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर नासा पर कई सवाल खड़े हुए थे। हालांकि दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना के बारे में पता चलते ही नासा ने डेब्रीज असिस्टमेंट टीम कंप्यूटर सिमुलेटर्स की मदद से यह अंदाजा लगाया था कि जब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम का टाइल 8000 किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस शटल के विंग से टकराता है तो डैमेज कितना होगा, जिसमें वो ये बता पाए थे कि धरती पर वापस आने के दौरान शटल को हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कितना हीट डैमेज होगा वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे, जिससे वो टीम भी कम डैमेज हो और क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित पहुंच जाएं, उसी उम्मीद में दुआएं करने के अलावा कुछ नहीं कर पाई थी। खैर, इस वीडियो में हम किसी पर इस दुर्घटना का इल्जाम नहीं लगा रहे, बस यहाँ हमने इंटरनेट में मौजूद जानकारियों को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया। तो क्या कल्पना चावला के मिशन का फेल होना अचानक से हुआ एक एक्सीडेंट था या फिर नासा की लापरवाही का नतीजा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको इतिहास के पन्नों में छिपी इस रहस्यमयी सच्चाई को सामने लाने वाली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके कल्पना चावला के सम्मान में 21,000 लाइक्स को जरूर करवा दीजिए। ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।